हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट स्टार्ट कर दिया है। हम लास्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज 3A कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 11 है आपके पास। यहाँ पर इवेल्युएट, आपको ये इवेल्युएट करना है। देखो, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू को फाइंड करना, तो इसको प्रॉपर आपको सॉल्व करना है। तो हम पहले इसे ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं। 6 रेज टू पावर -1, आंसर नंबर 11 है आपके पास। 6 की पावर है -1, -8 की पावर भी -1 है। ठीक है, इस पूरे की पावर भी आपके पास -1 है। देन बीच में प्लस है, फिर 2 की पावर -1 है और 3 की पावर -1 है, और इस पूरे की पावर भी -1 है आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसे सॉल्व करो। देखो, जब नेगेटिव में है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, पहले पावर को पॉजिटिव कर दो। तो 1/6 हो जाएगा 6 का, रेसिप्रोकल किया तो, और 1 पावर है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ 1/8 हो गया, उसी तरीके से यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/3 हो गया। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर 6 और 8 की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 24 दिख रहा है, तो यहाँ मैंने 4 से इंटू कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 से इंटू कर दिया, ताकि इनके बेस सेम हो जाए और मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पर 3 से इंटू कर दिया बेस सेम करने के लिए, और यहाँ पर मैंने 2 से इंटू कर दिया बेस सेम करने के लिए। तो ये हो गया 4/24 माइनस ये हो गया 3/24, और यहाँ पार -1 ऐसी है। यहाँ पर हो गया 3/6 माइनस 2/6, पार ऐसी है -1। ठीक है यहाँ तक? तो ये आ गया मेरे पास 1/24 की पावर -1, और यहाँ पर आ गया 1/6 की पावर -1। तो इसका मतलब 24 पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस यहाँ पर 6 आ गया, तो दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर 30 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपको इवेलुएट करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। 6 की पावर -1 प्लस 3/2 की पावर भी आपके पास शायद -1 ही है, फिर इसकी होल पावर आपके पास -1 है। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 1/6 पावर पॉजिटिव हो गई, और ये हो जाएगा 2/3, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। ये बाहर वाला -1 ऐसी है। बेस को ऐसा करते हैं, हम सेम कर लेते हैं, तो 2/3 में हम 2 से इंटू कर देते हैं, ताकि इसका भी बेस जो है वो आपके पास क्या हो जाए, सेम हो जाए, 6 हो जाए। नाउ 1/6 प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 5/6 की पावर -1। अब -1 है तो पावर को पॉजिटिव कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया 6/5। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 8 की पावर -1, इससे किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 रेज टू पावर -1। आपका प्रोडक्ट इतना आ जाए। 8 रेज टू पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 रेज टू पावर -1 आ जाए? तो x से कर लेते हैं। लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड। तो 8 की पावर -1 को अगर मैं x से इंटू करती हूँ तो मेरा आंसर 10 की पावर -1 आना चाहिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो गया 1/8 इंटू में ये x ऐसी है आपके पास, और यहाँ पर हो गया आपके पास 1/10। ठीक है, तो ये हो गया x/8 इज इक्वल्स टू में 1/10। x को मैं उधर 8 को उधर ले गई तो 8/10 आ गया, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 4/5। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 4/5 आ गई। तो 4/5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर -1 में, तब जाके आपका आंसर 10 की पावर -1 आएगा। तो 4/5 शुड बी मल्टीप्लाइड। क्लियर? चलिए, 14th क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 2/3 रेज टू पावर -3 बी डिवाइडेड। इससे किसको डिवाइड करूं सो दैट द क्वोशंट में क्वोशंट ये आ जाए 4/27 की पावर -2। अगेन x मान लेते हैं। आप देखो, कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको x ही मानना है। चलो इसमें a मानते हैं। लेट
ए शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, तो 2/3 की पावर -3 है, इसको मैंने ए से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/27 की पावर -2। यहाँ तक ठीक है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव हो गई। अब डिवाइड का आपको पता है फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर दिया और ये रेसिप्रोकल हो गया। ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है, यहाँ भी मैंने पावर को पॉजिटिव कर दिया। क्लियर यहाँ तक? तो आपके पास क्या आया, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, मैंने एक्सपेंड कर दिया है। और यहाँ मल्टीप्लाई 1/a है, और यहाँ पर 27 × 27 और 4 × 4 है। मैंने इन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कट हो सकते हैं। अब 1/a मैंने यहीं छोड़ दिया, 8 को इधर ले आई तो मल्टीप्लाई का हो गया, और 27 को इधर लेके आई तो डिवाइड का हो जाएगा, नीचे आ गया। इससे देखो ये कट गया, 4 से ये कट गया 2 पे, 2 से ये कट गया, तो 1/a इज इक्वल्स टू में 27/2 आ गया। लेकिन आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 2/27। इसका मतलब 2/27 को आप डिवाइड करोगे, शुड बी डिवाइडेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। यहाँ पर कह रहे हैं इफ 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1125 है, मतलब आपको इसका स्क्वायर करके ही दे रखा है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ 35 का स्क्वायर दे रखा है 1125 है, और यहाँ 3.5 का स्क्वायर निकालना है। आपके पास था 1225, सॉरी 1125 नहीं 1225। फर्स्ट पार्ट में 3.5 का स्क्वायर निकालना है। 3.5 का मतलब है 2 बार 3.5 को मल्टीप्लाई करना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आप भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई नहीं करना, वो उन्होंने करके दिया है, सिर्फ डेसिमल लगाना है। सिमिलरली नेक्स्ट है 0.35 का स्क्वायर, तो 0.35 इंटू में 0.35 है, तो 4 डिजिट है, तो छोड़ के पॉइंट लगा दो, 4 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है एक और 0 आ गई है, तो अब 3 3 6 डिजिट हो जाएंगी, तो 4 डिजिट तो ये रही, 2 डिजिट और बनाई, पॉइंट लगा दिया। क्लियर? अब एक और रहता है 350 है। अब तो 35 का स्क्वायर था 1225, 2 0 आएंगी ना, 350 इंटू 350 करोगे तो आगे 2 0 लगा दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना था, जो वैल्यू दे रखी थी सिर्फ उसमें डेसिमल को एडजस्ट करना था। क्लियर हो गया? आज मैं आपको 15 तक के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।